एक लाश मिलती है नाले से, उसकी पहचान होती है, उसके बाद उसका जनाजा कराया जाता है, दफन कर दिया जाता है। 2 दिन के बाद उसी औरत की अपने शौहर को कॉल आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये कराची से है। कराची का पुलिस स्टेशन तैमूरिया, उस इलाके में एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 5 बच्चे। शौहर जो है वो सुबह काम पे चला जाता है और दोपहर में 1 बजे माँ जो है वो बच्चों को कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं दम करवाने जा रही हूँ, आप लोगों ने लड़ना नहीं है, बाहर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, घर पे ही रहना है, मैं जल्दी वापस आ जाती हूँ। बच्चे घर पे खेल रहे हैं, शाम हो गई, शौहर घर आया, आके पूछा राबिया किधर है? बच्चे कहते हैं मम्मा जो है वो दम करवाने गई थी दोपहर को, अभी तक नहीं आई। शौहर ढूंढना शुरू करता है, रिश्तेदारों को फोन करता है, इधर उधर उसके भाइयों को, ससुराल में सबको फोन करता है, नहीं मिल रही। अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद शाम को ही पहुंच जाता है तैमूरिया पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में जाके ये सारी कहानी सुनाता है, नंबर भी बन जा रहा है राबिया का। पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले फौरी तौर पर एक गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। 2 नवंबर को पुलिस को गंदे नाले में से एक लाश मिलती है। उस लाश को फौरी तौर पर फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है, उसके फिंगरप्रिंट मतलब उसकी शनाख्त के लिए सारे प्रोसेस जो होते हैं वो शुरू किए जाते हैं। अब शनाख्त के प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं। इसी दौरान पुलिस जो है इस शख्स को फोन करती है जिसने गुमशुदगी की एफआईआर कटवाई होती है। इसको भी फोन करती है कि एक लाश मिली है, आप आ जाएं, उसकी शनाख्त करनी है, कहीं ये आपकी बीवी की तो नहीं। ये थाने पहुंचता है, लड़की के 4 भाई होते हैं, वो चारों भी थाने आ जाते हैं। थाने आने के बाद जब इसको लाश दिखाई जाती है इनको, तो ये देखने के बाद पहचान लेते हैं। ये कहता है मेरी बीवी की है, भाई कहते हैं जी हमारी बहन की है। अब पुलिस जो है रिटर्न में इनको लिखवा कर इनसे इनके लाश हवाले करती है, लेकिन पुलिस चंद सवाल करती है। उसमें शौहर से पूछा जाता है कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कहता नहीं। फिर उसके भाइयों से सवाल जवाब होते हैं इसी तरह के कि आपकी दुश्मनी या आपने किसी के साथ कोई लेन देन का मसला है, कोई ऐसा मामला जिसमें आपको लगता हो कि किसी ने ये काम किया हो, तो जवाब आते हैं नहीं में। फिर एक सवाल और पूछा जाता है कि अल्लाह ना करे कि आपकी बीवी का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था, तो उस पर भी जवाब आता है नहीं, हम लोग हंसी खुशी घर में रह रहे हैं, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। पुलिस जो है केस को वहीं पे रोकती है, लाश इनके हवाले करती है और 3 नवंबर को ये लोग उसका जनाजा पढ़ाते हैं, उसको दफन कर देते हैं, अपने घर चले जाते हैं। 5 नवंबर को शौहर जो है राबिया का वो जाता है थाने जाकर थानेदार को कहता है कि आज मेरी बीवी की मुझे कॉल आई थी। थानेदार उसकी मुंह की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम शायद सदमे में हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रहे हो। 2 दिन पहले हमने लाश तुम्हारे हवाले की है, लाश नाले में सड़ती रही है, उसके बाद तुम लोग उसको दफन करके आए हो, अब वो कहां से जिंदा हो गई? अब इसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो था वो ऑन था। इसने कहा साहब जी ये देखें, ये आप सुने, ये कॉल आई है, मुझे एक नए नंबर से कॉल आई है, मेरी बीवी है। वो कॉल सुनवाता है, उस कॉल में वो कह रही है कि मैं किसी काम से आई हूँ, काम हो जाएगा तो मैं वापस लौट आऊंगी, तुम परेशान नहीं होना, बच्चों को बता देना कि तुम्हारी मम्मा ठीक है। अब थानेदार ने सुना, ये बता रहा है कि ये मेरी बीवी की आवाज़ है, मुझे उसके साथ कोई 8-10 साल हो गए रहते हुए, 5 बच्चे हैं मेरे उसमें से, तो मैं कैसे उसकी आवाज़ नहीं पहचान सकता? अब पुलिस फिर परेशान है। पुलिस इससे नंबर लेती है, नंबर लेकर उसका डाटा निकलवाना शुरू करती है, सीडीआर जिसे कहते हैं। अब डाटा निकलवा रही है, केस अभी तक यहीं पर खड़ा है, अभी केस जो है वो क्लोज नहीं हुआ या मैच्योर नहीं हुआ। तो सारे कराची के अंदर ये एक मुअम्मा बन के रह गया है कि एक औरत जिसको 2 दिन पहले दफन कर दिया है, अब उसकी लाश जो है वो बोलने लगी है, फोन करने लगी है। ये सारी कहानी क्या है और ये लाश और ये टेलीफोन नए नंबर से आया, ये फेक कॉल थी या पहले से रिकॉर्ड की हुई कॉल जो है वो चलाई गई है, इसको भेजी गई है, क्या कहानी है? अब आगे जो पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाएगी, जैसे ही वो सामने आएगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपके पास कोई राय है तो जरूर बताइएगा। मेरे जहन में जो सवाल आ रहे हैं वो ये है कि ये जो औरत थी, इसकी बॉडी जो मिली है वो मुकम्मल थी या पार्ट्स मिले हैं? कपड़े जो उसने पहने हुए थे वही थे या कुछ और मिला है? तो बहुत से सवाल हैं जो पुलिस ने अभी सुलझाने हैं, लेकिन ये एक हैरानकुन बात है कि एक मरे हुए इंसान की कॉल आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।